जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, सुनिए एक ऐसी कथा जहाँ भक्ति की ज्योति अंधकार मिटा देती है, जहाँ मातृत्व की शक्ति स्वयं देवता भी झुक जाते हैं। यह कथा है छठी मैया की, सूर्य देव की बहन, लोक मात्र शक्ति का प्रतीक। प्रिय भक्तजनों, हर वर्ष जब आकाश में सूर्य ढलता है, जब घाटों पर दीप की लौ झिलमिलाती है, जब महिलाएं सूप में फल, ठेकुआ और जल लेकर खड़ी होती हैं, तब पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है जय छठी मैया की। यह पर्व केवल उपवास नहीं, यह माँ और संतान के प्रेम का उत्सव है। यह वह पल है जब हर भक्त सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन के उजाले की कामना करता है। आज की कथा है आपको उस युग में ले जाएगी जहाँ एक माँ के आंसू से देवी स्वयं धरती पर उतरी, जहाँ भक्ति ने मृत्यु को मात दी और जहाँ छठी मैया ने सच्चे मन से पुकारने वालों की झोली खुशियों से भर दी। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन यात्रा का। सूर्य की किरणों, नदी की लहरों और माँ छठी की करुणा के संग छठी मैया की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा प्रियव्रत नामक नाम का एक नरेश रहता था। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा प्रियव्रत नाम का एक नरेश था, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनका जीवन सुखी था, परंतु एक दुख उन्हें हमेशा सताता था। वह थी संतान ना होना। राजा ने अनेक यज्ञ, पूजन, तप किए, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु जन्म के तुरंत बाद ही वह शिशु मृत हो गया। राजा और रानी का हृदय शोक से भर गया। उसी रात रानी मालिनी रोती हुई सोई। नींद में ही उन्होंने एक अद्भुत दिव्य स्वर सुना। उन्होंने देखा आकाश में छठी देवी प्रकट हुई हैं, सोने के मुकुट, लाल वस्त्र और करुणामयी मुस्कान लिए हुए। देवी ने कहा, हे रानी, मैं षष्ठी देवी हूँ, सूर्य देव की मारस पुत्री। मैं संतान की रक्षक और पालन करने वाली देवी हूँ। जो नारी सच्चे मन से मेरी पूजा करती है, उसे सुंदर, दीर्घ आयु और धर्मपरायण संतान की प्राप्ति होती है। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे देवी, मुझ पर कृपा करें, मैं आपके विधि विधान से पूजा करूंगी। देवी मुस्कुराई और बोली, कल सूर्य अर्घ के समय तुम मेरी आराधना करना, फल, फूल, दीपक और स्वच्छ जल से पूजन करना। मैं तुम्हें पुत्रवती बनाऊंगी। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। अगली सुबह रानी ने शुद्ध जल से स्नान किया, व्रत रखा और छठी मैया की पूजा की। उन्होंने मिट्टी के पात्र में प्रसाद बनाया, जिसे आज भी ठेकुआ, फल और कच्चा दूध कहते हैं। सूर्य को अर्घ्य देकर रानी ने प्रार्थना की, हे छठी मैया, मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दे। तभी उनके मृत पुत्र में प्राण लौट आए। सारे नगर में हर्ष और उल्लास फैल गया। राजा प्रियव्रत ने उसी दिन से छठी मैया का पूजन आरंभ किया। समय के साथ ही यह व्रत संपूर्ण आर्यावर्त में फैल गया। नदियों के घाटों पर महिलाएं स्नान करती, अर्घ्य देती और मैया के गीत गाती। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगिया लचकत जाए, पनिया भरन जैलू ओ छठी मैया। यह पर्व लोक परंपरा और भक्ति का अद्भुत संगम बन गया। छठ का व्रत केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी निष्ठा से करते हैं। यह पर्व बताता है कि सूर्य जीवन का आधार है और छठी मैया उसके माध्यम से हमारे जीवन को पोषण और संतान सुख भर देती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रवण करते हैं एक और कथा। बहुत समय पहले एक छोटे गांव से रामू किसान नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ईमानदार था, परंतु अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी गौरी बहुत धर्मपरायण और भक्त महिला थी। दोनों का जीवन प्रेम से चलता था, परंतु उनका सबसे बड़ा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर वर्ष जब गांव में छठ पूजा होती, गौरी बड़ी श्रद्धा से लोगों को घाट की ओर ले जाते दिखती, पर स्वयं व्रत नहीं कर पाती, क्योंकि वह कहती, माँ ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। जब मेरे घर संतान ही नहीं तो मैं किसके लिए पूजा करूं? रामू से समझाता,
गौरी, सच्ची भक्ति में कोई कमी नहीं होती। एक बार सच्चे मन से माँ को पुकारो, वे अवश्य सुनेगी। एक दिन गांव के तालाब के पास गौरी रो रही थी। वह बोली, हे छठी मैया, सबके जीवन में खुशी है, पर मैंने क्या अपराध किया है जो मुझे यह दुख मिला। तभी सूर्यास्त की लालिमा में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। कमल पुष्प पर बैठी छठी देवी प्रकट हुई। उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। देवी ने कहा, हे गौरी, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम इस छठ पर्व पर सच्चे मन से व्रत करो, मैं तुम्हें पुत्रवती बनाऊंगी। गौरी ने कांपते हाथों से प्रणाम किया। माँ, मेरे पास पूजा की सामग्री तक नहीं है। देवी मुस्कुराई, भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा प्रसाद है। मिट्टी के पात्र में जल भरो, एक दीपक जलाओ और सूर्य को अर्घ देकर मुझे याद करो। तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। गौरी घर लौटी और रामू को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर गरीबों के घर से थोड़ा थोड़ा सामान मांगा। किसी ने सूप दिया, किसी ने फल, किसी ने दीपक। उन्होंने घाट पर जाकर व्रत किया, उपवास रखा और स्वयं अर्घ दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय गौरी ने जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित किया और बोली, हे छठी मैया, जैसे आपकी कृपा से सूरज सबको प्रकाश देता है, वैसे ही मेरी गोद में उज्जवल कर दो। अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ तेज हो गई और जल में देवी की छवि प्रकट हुई। वह बोली, गौरी, तेरे व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। 9 माह बाद तेरे घर में पुत्र होगा। समय बीतता गया। 9वें महीने में गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा गांव आनंद से झूम उठा। रामू ने कहा, यह माँ छठी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस वर्ष गांव में छठ पर्व पहले से अधिक भव्यता से मनाया गया। सभी महिलाएं गीत गा रही थीं। छठी मैया आयलवाड़ी, लोर धरल अंगनवा में, लाल भरल छोली, हंसी खिलल चेहरवा में। तो प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है, भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। माँ छठी केवल भव्य पूजन से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की पुकार से प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति निष्ठा और पवित्रता से व्रत करता है, उसका हर दुख मिट जाता है और माँ उसके जीवन में नई रोशनी भर देती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा, तीसरी कथा। बहुत समय पहले मगध राज्य में राजा शूरसेन का शासन था। राजा धर्म प्रिय था, पर उसका पुत्र विनय कुमार अत्यंत अहंकारी और दुराचारी था। वह शराब, जुआ और क्रोध में अपना जीवन नष्ट कर रहा था। राजा और रानी ने बहुत समझाया, परंतु उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी। एक दिन उसने राजा के कोष से धन चुरा लिया। राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। वह भटकता हुआ चोरों के साथ रहने लगा। अंततः वह पकड़ा गया और राजकोष चोरी के अपराध में बंदी बना। राजा ने कहा, यह मेरा पुत्र नहीं बल्कि अपराधी है। रानी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने उपवास रख लिया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरे पुत्र को सन्मार्ग पर लाओ। यदि वह सुधर जाए तो मैं आपका व्रत करूंगी। रानी ने छठ पर्व के पहले दिन स्नान किया, नदी किनारे सूर्यास्त के समय अर्घ दिया और कहा, माँ, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे पुत्र को सही मार्ग न मिल जाए। उसी रात बंदी गृह में तेज प्रकाश हुआ। विनय कुमार के सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, लाल वस्त्र, स्वर्णाभा और करुणामयी मुखाकृति वाली। वह थी छठी मैया। देवी बोली, तेरी माता ने सच्चे मन से मेरी आराधना की है। मैं तेरे पाप क्षमा करती हूँ, परंतु अब तो सच्चाई का मार्ग अपनाना। विनय कुमार कांपते हुए बोला, माँ, अब मैं धर्म का पालन करूँगा। अगले ही दिन राजा ने सपना देखा कि कोई दिव्य स्वर कह रहा है, अपने पुत्र को क्षमा करो। राजा ने बंदी गृह से पुत्र को मुक्त कराया। वह सुधर गया, तपस्वी बन गया और छठ पर्व के प्रचारों में लग गया। तो प्रिय भक्तजनों, छठी मैया केवल सुख देने वाली नहीं बल्कि सद्बुद्धि देने वाली देवी भी हैं। माँ की सच्ची प्रार्थना पत्थर हृदय को भी पिघला देती है। जो माता अपने बच्चे के लिए निष्ठा से छठ व्रत करती हैं, माँ उसके परिवार को सदा सुरक्षित रखती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं चौथी कथा। एक गांव में माधव नामक
किसान और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। उनका एक छोटा बेटा था गोपाल। सुशीला हर वर्ष छठी मैया का व्रत करती थी, परंतु उस वर्ष किसी कारणवश वह बीमार पड़ गई। वह बोली, इस बार मैं व्रत नहीं कर पाऊंगी। माधव ने कहा, मैं तुम्हारी ओर से व्रत करूंगा। शाम का समय आया, सूर्य अस्त होने वाला था। सभी महिलाएं घाट पर अर्घ देने गईं। माधव भी छोटे बेटे गोपाल के साथ लेकर नदी किनारे पहुंचा। वह पूजा में व्यस्त हो गया। तभी खेलते खेलते गोपाल नदी में गिर गया। सभी लोग चिल्लाने लगे, बच्चा डूब गया। माधव का हृदय फटने लगा। वह नदी में कूद गया, पर बेटा कहीं कहीं नहीं मिला। वह तट पर बैठकर रोने लगा और बोला, हे छठी मैया, मैंने तुम्हारा व्रत किया, फिर भी मेरा बच्चा क्यों छीन लिया। तभी नदी का जल शांत हो गया। लहरों के बीच एक दिव्य प्रकाश फैला। उसी प्रकाश से एक कमल निकला, जिस पर छठी मैया बैठी थी। उनकी गोद में गोपाल मुस्कुराता हुआ खेल रहा था। माँ ने कहा, माधव, मैं अपने भक्त के व्रत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। तूने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, इसलिए तेरे पुत्र को जीवन प्रदान किया जाता है। यह कहकर देवी ने गोपाल को उसके पिता की गोद में दे दिया। यह और अंतर ध्यान हो गई। जो भी छठी मैया की भक्ति में डूब जाता है, उसके जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना आए। छठी मैया का व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा है, शुद्धता, संयम और विश्वास की। हे छठी मैया, हमारी झोली में भी शांति और समृद्धि बरसा दो। हमारे बच्चों को सदा स्वस्थ और उज्जवल रखो। जय छठी मैया। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।